अच्छा बाबूजी, मैं गायक राधे श्याम यादव बेसवान बलिया वाले अपने पूरी पार्टी की ओर से आप सब ईश्वर स्वरूप बिरहा श्रोतागण के मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबके बीच कई केसर भेजा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये भी बिरहा आप लोग जरूर पसंद करेंगे। कवि जी भूमिका में भाव दिए हैं मास्टर। समय को न समझा जहां में किसी ने, कब किसको राजा से रंग के बनाया। समय को जो परखे चले साथ उसके, जमाना सदा उनको सर है झुकाया। तिरिया के चाल को जो समझा न कोई, विष पान कर वो अमृत ठुकराया। अरे फंसा जाल में जब शिकार बन के उसके, हरिशंकर वह सब कुछ अपना गंवाया। अरे बाबू, जो समय को समझकर नहीं चलता है वो कहीं न कहीं धोखा खा ही जाता है। तिरिया जो चाहे तो कुल की मर्यादा बढ़े, तिरिया जो चाहे तो कुल की मर्यादा बढ़े, और तिरिया जो चाहे तो कुल की मर्यादा रसातल में मिलाए। तिरिया जो चाहे तो फांसी के फंदे से छुड़ा सकती है, और तिरिया जो चाह दे तो किसी को भी फांसी के फंदे पर लटका सकती है। इस बिरहा में आप लोग एक तिरिया के विषय में सुनेंगे, कहां से कहां परिवार को कर देती है। एक लाइन उहे के जल लगल, वाह 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 वाह। किसी ने कहा है किसी को देख करके, कैसे कि चांदी सी तेरी जुल्फे, चांदी सी तेरी जुल्फे, सोना यस जवानी है। चांदी सी तेरी जुल्फे, अरे सोना यसी जवानी है। मैं आग का गोला हूँ, मैं आग का गोला हूँ, तू दरिया का पानी है। भाव में कवि जी लिखे हैं क्या,
माया की नगरिया में, माया की नगरिया में ममता के नजारे हैं। माया की नगरिया में ममता के नजारे हैं। गिरे को उठा ले जो, गिरे को उठा ले जो, मसीहा वो हमारे हैं। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कैसे? गुजरात प्रांत बड़सर जिला की कहानी है। उषा के साथ अरुण कर रहा किसानी है। तीन पुत्र बड़ा पवन ललनवा रहले, मंजय माझिल छोटा संजय सुगनवा रहले। माँ और बाप का बचपन में साथ छूट गया, सोनी साथ में बंधन पवन का जुट गया। एक दिन सोनी मंजय से जा बोल पड़ी, पकड़ कर लाई सामने जा वह खड़ी। ए बाबू, गुजरात प्रांत के अंदर बड़साड़ जिला है। बड़साड़ जिला के अंतर्गत एक किसान जिनका नाम बताया गया अरुण और उनके पत्नी का नाम उषा। मालिक गोदी में 3 संतान देले हुवन। बड़का बेटवा के नाम पवन, दूसरे नंबर के बेटा का नाम मंजय और तीसरे नंबर के बेटा का नाम जो सबसे छोटा है जिसका नाम है संजय। खेती गृहस्थी चल रही है बहुत सुंदर। अचानक देखें समय का चक्र चला, समय का चक्र चला। माँ बाप इस दुनिया को छोड़ चले। सब गांवपुर के लोग हो बाबू मिलके अब बड़का बेटवा पवन के शादी करौलन हम कि आखिर यानी के भोजन बनावे खातिर बड़ा परेशानी होत बा। तो गांवपुर के लोग मिलके बड़का बेटवा का शादी कैलन हो बाबू। सोनी नाम के लड़की जब दुल्हन बन करके आई घर में तो देखें एक लाइन गीत लगल। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहत बा, हवा झुर 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 पुरवा के चलत बा। कहलस कैसे? गतरे गतरे बथेल दहिया, गतरे गतरे बथेल दहिया, दिल में उठे लहरिया। दाबिदा कमरिया ए राजा, दाबिदा कमरिया। गौर करिए बाबू, जब दूसरा नंबर का भाई जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, एक रोज जब स्कूल से आता है घर सुना है। छोटा भाई भी स्कूल गया है, अभी नहीं आया है। सोनी का
शौहर पवन खेते बधारी में हुवन। इसका ईमान बिगड़ गया। जब ईमान बिगड़ल सोनी के कहलस का मन जैसे प्यासल मनवा टूटत तनवा, प्यासल मनवा टूटत तनवा बाथत मोर कमारिया। प्यासल मनवा टूटत तनवा बाथत मोर कमारिया। भर लया कवरिया ए राजा भर लया कवरिया। आवाज हो जाता है मंजे, कहता है कि भाभी भाभी बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है। ए बाबू दे तुरंत बा शरीर पर से होकर साड़ी सर्कल जात बे, कहती है आवाज देती है क्या अंतरा के लाइन में बाड़ा तू हूँ जवान हो हम हूँ बानी जवान। हमारी वरिया राजा फिर देता ध्यान। अरे हमारे वरिया राजा फिर देता ध्यान। हाय हाय हमारे वरिया राजा फिर देता ध्यान। तोहरी बिना सुनी राजा, तोहरी बिना सुने लागत राजा मोरस जारिया। कवरिया राजा भोर लो कावा। जो ही अपने बाहों के आगूश में पकड़ना चाहती है मंजे को, हो बाबू मंजे छटक के दूर हटल। आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। भाभी भाभी तो के हम माई के समान जानत रहली, माता के समान जानत रहली। बड़ी भाभी माँ के समान होती है, बड़ा भाई पिता के समान हो खेलन। तुहार ईमान कैसे बिगड़ गई? हम तुहार लड़का के समान बानी। आखिर अपने वाली करना चाहती है बाबू, देखत तिरिया चरित। मंजे समझा रहा है कैसे विदेशिया के लाइन लगल। सीता महारानी रहली अरे रमकी जननावा हो, अरे लक्ष्मण के मानत रहली अपनो लालाना। समझाता है, कहता है भाभी त्रेता को भी याद करो, एक वो भी सीता भाभी थी जो लक्ष्मण जी हमेशा चरणीय देखस, चरण देखते थे कभी मुख की ओर ना तकलन। माई का दर्जा देते रहन, सीता भी अपने बेटा का लक्ष्मण के दर्जा देते रहली। बताओ द कैसे कि धर्म न सावजानी अरे दगिया लगावा जानी, अरे राव राव न रखा हो यही मानो ताना।
जग में जियला वो कर बिरे था जाना मां। समझाते हुए कहता है कि माता के समान होली अरे बड़ा भाऊ जाई सुना, अरे बाप के समान होलन बड़ा काबीर नावा। कहता है मंजय कि कदाप ऐसा नहीं हो सकता भाभी, तुम मां के समान हो, अपने पर काबू रखो। हमके बेटा कह के बुलाइबू, हम तो के माई कह के बुलाई, ऐसा अब शब्द तारा मुंह से फिर ना निकले के चाहिए। लेकिन बाबू मानती नहीं है। आज जब मानत नहीं के सब कहत बाम कि यदि मेरा कहना नहीं करोगे मंजय तो सुन लो, तुम्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, मैं घर से निकलवा दूंगी। मेरा कहना मान जाओगे तो समझो कि सारा धन तुम्हारा ही है। कहलस कि दर दर के ठोकर खाए के होखे वो मंजूर बा, लेकिन और भाभी और देवर का ये रिश्ता पवित्र रिश्ता नापाक नहीं होगा, भाभी नहीं होगा। कहलस कि अच्छा जा जा तो के बतावत है। कबजी टेरी में भाव दिहलन, कि मोरे राम हर जाई ना लजाई तनिको, अरे हर जाई ना लजाई हो, हर जाई ना लजाई तनिको। तो मंजय पांव पकड़ के बात रहा समझाई, अरे समझाई, अरे समझाई। मंजय पांव पकड़ के बात रहा समझाई, हर जाई ना लजाई तनिको। आखिर बाबू वो तो निकल गया घर से। सोनिया घर में आके अपन वस्त्र अस्त व्यस्त कर देती है, कहीं साड़ी फाड़ती है तो कहीं ब्लाउज फाड़ देती है। जाकर पलंग पे लेट गई, बार खोल खाल के एकदम खौले बाम जाकर लेट गई। आता है कुछ क्षण के बाद पवन, जब घर में जाता है आवाज देता है सोनिया, अरे मेरी प्यारी सोनिया कहाँ हो? बाबू धीमे से आवाज दे ले बाप कि मैंने सुनाइयो जाओ। जब सुनता है जाता है उस कोठरी में, देखता है पलंग पर पड़ी है, कहीं ब्लाउज फाटल बा, कहीं बाल खहुआइल बा, कहीं साड़ी फाटल बा। पूछता है कि रे मेरी प्यारी क्या हो गया, क्या हो गया, ये कैसे तेरी हालत है? कहती है मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी अपने लिए किए हैं कि पूरे गांव के लिए किए हैं, आखिर अपने भाइयों के लिए किए हैं? कहता क्या बोल रही है तू? अरे मेरा भाई तो लक्ष्मण और भरत जैसा है। कहलस कि हाँ हाँ आज पता लगा है वही आपके लक्ष्मण भरत भाई का ये करतूत है। आखिर बाबू जब सुनता है एकदम आग बबूला हो गया, तुरंत मंजय को बुलाता है। अब बुला करके बाबू देखें करता है क्या, गीत लागल। वह गीत भाई आप लोगन के चिर परिचित जन मास्टर साहब बजावत हुवन, लेकिन ये दुनिया ले नीक भाव में बाम मारने लगता है पवन। हाथ जोड़कर पूछने लगता है भैया कौन हमारा में कसूर भइल भैया, कौन ऐसा गलती भइल भैया कि हमके मारत हुआ भैया? रो कर कहता है कैसे कि केवनो कसूर नाही कैली मोरे भैया, कवनो कसूर नाही कैली मोरे भैया।
मर जनी हमरा के भाई हो, मर जनी हमरा के भाई। माफी मांगता है भैया, कौन हमसे गलती हो गई भैया, कौन ऐसा बड़ियार गलती हो गई भैया, हमके तरता भर मारत जात हुआ भैया। कहता है रोकर क्या, तोहरा के बाबू माई जनली हम भैया, भाभी के सीता माता तोहरा राम भैया, तो के राम भैया। आवाज देता है पवन निकल जाओ इसी समय घर से। छोटका भाई पैर पकड़ के पवन के रोता कि ना भैया ना, कौन ऐसा गलती कर दिया भैया जौना से तू भैया के मारत हुआ। उसके ऊपर छोटे भाई के ऊपर बाबू तमाचा चलाने लगा कि एक दिन तू भी यही करेगा जो आज किया था। भैया कौन भैया गलती कैले रहा, कौन ऐसा गलती कर देना भैया, हमनी के तो तोहरे के माई बाबू समझत हलिन जाम। कहता है घरवा से जनी तू निकाला मोरे भैया, कहता है भैया बाबू माई के गुजर गईला के बाद तो ही के हमनी के बाबू जानत हलिन जा, भाभी के हमनी के माई जानत हलिन जा। अब दुनिया में हमनी के तोहरा ऐसा बाबू माई कहाँ मिलियन भैया, के करे दुआरी जाल जाए भैया। रो रहा है बाबू लेकिन सुन नहीं रहा है, एक नहीं सुनता है, जबरदस्ती घर से बाहर निकाल करके रास्ता दिखाता है, चले जाओ। घरवा से जनी तू निकाल मोरे भैया, जाइब कहा हम भाई हो, जाइब कहा हम भाई। गौर करिहन बाबू, जो हाई स्कूल का छात्र था, जो मैट्रिक का छात्र था, मंजय और संजय 8वीं क्लास का छात्र था। दोनों भाई रोते बिलखते जाते हैं गांव से कुछ दूर पर। जब जाते हैं बाबू एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बैठ करके अपने घर के तरफ देखते हैं, रोते हैं कि अगर बाबू माई रहतन तो ई दिन देखे के ना मिली। गरीबियों में हमनी के पानी पी के सुता लेते न, अपने आधा पेट खैतन लेकिन हमनी के जरूर भर पेट खियतन, लेकिन घर से ना न निकलतन। पूछता है छोटका भाई कि भैया कहाँ चले के। एक लाइन गीत लगल, रो करके कहता है संजय क्या, वह गीत लगल कि सुन सुन भैया मोरे, अरे या मोलावा हो ना, भैया आवत बाड़े बाबा के धावा नावा होना। रो कर कहता है क्या कि अरे जियत जो रहीते आज, अरे बापा माँ तारिया होना। तब भैया
अरे नाही छूटती गावायो बखारिया हो। कहाँ जाई जाई भैया, अरे काची रे उमारिया में घेरल सी अन्हारिया हो ना। तब भैया जायल जाई के करे दुआरिया हो ना, जायल जाई के करे दुआरिया हो ना। आखिर बड़ा भाई समझाता है कि भाई मत रो, भाई मत रो, जहां हम रहेंगे वहां तुमको लेकर रहेंगे। भले दिन भर भीख मांगल जाई, अपन जिंदगी बितावल जाई, हम भले भोजन ना करब, लेकिन संजय तो के हम भोजन कराई बाबू, भोजन कराई, मत रो बाबू। आखिर बाबू वहां पहुंचता हुआ छोटे भाई को लेकर के चल देता है। चलत चलत भीख मांगत हुवन, इने बाबू देखा इत भीख मांगत चल दिहलन। सोच गए कि अब जिंदगी में हम लोगों को ठोकर ही लिखा है। घूमते फिरते जा रहे हैं, जात हुवन लौट के ताकत हुवन गांव की ओर। जौन भाभी सोनी भाभी, जौना का नाम सोनिया बतावल गई, दरवाजा से खड़ा होकर ताकत बा, मने मने सोचत बा कि अब कैसन लागत बा। लेकिन इसका विचार देखिए और उन दोनों भाइयों का विचार देखिए। दूरे से जब कुछ दूर जब बढ़त हुवन, ताकत हुवन, निगाह पड़ल बा। छोटका भाई कहलस कि भैया भैया देखा हुए भाभी ताकेलिन, भाभी ताकत बाड़ी भैया। कहता है कि चलो एक कलयुग की भाभी है। मैं तो समझता था कि त्रेता वाली सीता माँ है, लेकिन फिर भी कहता है जा भाभी, जा भाभी, हमनी के ते किस्मत में दुख लिखले बाम, लेकिन हम मालिक से आरजू करत नहीं कि भाभी तू दिन दूना रात चौगुना बढ़ा, मालिक तो के सुखी रखे। देखे बाबू आशीर्वाद देता हुआ चल दिया। चलते 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 बंबई पहुंच गया। अब बंबई जाके बाबू देखें कटोरा उठा लिया, कटोरा उठा के भीख मांगत हुवन। कभी ट्रेन में, कभी ये दुआरी कभी वो दुआरी, एक गली वो गली मांगत हुवन। एक लाइन गीत लागल, वह गीत बाम कि अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे बाबू आरजू लगाते हुए घूम रहे हैं गलियों में, कभी स्टेशन पर, कभी इधर कभी उधर। संजय मंजय किस्मत के वो मारे हैं, संजय मंजय किस्मत के मारे हैं। हाथ पसारे घूमत द्वारे द्वारे हैं। दोनों भाई चल दिए बंबई में घूम रहे हैं। एक रोज सुबह का तो बात बा हो बाबू, हुआ क्या? भीख
भिक्षा के अर्जी एक द्वार पर लगवले डांटा चपरासी उनके घर से भगवले रुक जा बुढ़िया बोलती अब। एक बहुत आलीशान कोठी है, कोठी के गेट पर एक वॉचमैन खड़ा है। लइकन के बुद्धि जा करके आरजू करते हैं, बाबू भैया कुछ दे न दीजिए, बड़ी जोरों की भूख लगी है भैया। चपरासी वो वॉचमैन डांट करके भगाता है, भाग जा साले। सुबह होते ही चले आते हैं भिखारी, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। जब डांट करके बाबू भगाने लगा, ठीक बगल में छत पर एक 55-60 वर्ष की उम्र की एक औरत खड़ी थी। देखती है, आवाज देती है, अरे बेटे, अरे बच्चे, मैं नीचे आ रही हूँ, तुम लोग आओ। बुलाती है कैसे? भिक्षा कयार जी के द्वार पर लगवले डांटा चपरासी भग जा कह के भगवले। रुक जा बुढ़िया कहत बच्चे प्यारे हैं, रुक जा बुढ़िया कहत बच्चे प्यारे हैं, हाथ पसारे घूमत द्वारे द्वारे हैं। गौर करिए बाबू, नीचे आकर के देखते लड़के तो बड़े सुंदर हैं। बेटे तुम लोग भूखे हो? हाँ माँ, हम लोग भूखे हैं माँ, बड़े किस्मत के मारे हैं। जब लेकर ऊपर गई बाबू, देखा नाश्ता पानी करावत बा, पूछत बा क्या तुम लोग के माता पिता नहीं हैं? रो करके दोनों बच्चे कहते हैं, अरे माई बाबू छोड़ गईले एक दीन सबके, अली भौजाई जहर होई गाइल जब से, नाथ के रूठले रूठल जग सारे हैं, नाथ के रूठले रूठल जग सारे हैं, हाथ पसारे घूमत द्वारे द्वारे हैं। रो करके दोनों बच्चे उस धर्म की माँ से कहते हैं, माँ बचपन में ही माई बाबू ये दुनिया के छोड़ चल रहे, अब हम लोगों के इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। पूरी अपनी जब कहानी ये लोग बताते हैं दोनों बच्चे, बुढ़िया ध्यान से सुनती है, भाभी की भी करतूत सुनती है। और जब सुन ले बहे हो बाबू, वो धर्म के माई के आंख से आंसू चले लगे। मालिक ने तो मुझे कोई औलाद नहीं दिया, सोचती है इन बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी और मेरी भी परवरिश हो जाएगी इन बच्चों के सहारे। कहती है बेटा कोई चिंता मत करो, तुम लोगों की जन्म की माँ मर गई ना, मुझे ही जन्म की माँ और धर्म की माँ दोनों समझो। आखिर दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगती है बाबू। इधर सहारा तो मिल गया दोनों बच्चों को, दोनों भाइयों को। कुछ समय गुजरल बाबू, भुजन सोनिया रहल कलश के संयम, अरे सुनीला की बंबई शहर स्वर्ग कहाला, ते खेती गृहस्थी कैला में कुछ बा नाम, ते हमारी इच्छा बा कि तनी चलता बंबई हमके घुमा देता, वही जा नौकरी करता, आराम से जिंदगी बीत जाई। आखिर बाबू
अपने फेवर में ले लेती है। वो भी प्रस्थान कर दिया बंबई का। बंबई गई, घुमौलस फिरौलस, नौकरी पा गई, क्वार्टर ले लिया, ड्यूटी करने लगा। और देखा लतीदार जल्दी माने लना, जेकर जवन लत लुतबाई मुहले पर जाई, तो जेकर जवन लत लागल है उ छूट ना सकेले। ऊ तो बेचारा त्रिया चरित्र के जाल में फंस गया था, नहीं समझ रहा था उसके त्रिया जाल को। ड्यूटी करने जाता था, आई हो अपन ड्यूटी चालू कर दिया। एक लाइन गीत लागल, वह गीत बाम कि अरे साड़ी हम ना पहिराब राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी भाव में कहना है, रानी साथे चाली दिहले राजा, रानी साथे चाली दिहले राजा, लेबे खातिर माजा। रानी साथे दोनों बम्बे गईले आई, ड्यूटी करे लगले जाई। राजू संग में काटत बाड़ी माजा, राजू संग में काटत बाड़ी माजा, छोड़े या पर राजा। वो तो रोजाना रोजाना ड्यूटी कर रहा है, दूसरा ड्यूटी करे लगल। एक पड़ोस का ही एक नौजवान को अपने फंदे में फंसा लेती है। जब फंदे में फंसा लेती है बाबू, गौर करिहन, वो क्या जानता है कि मेरी दुल्हन बदचलन है, क्या गुल खिला रही है। एक रोज के घटना बाम, जब ड्यूटी पर जाता है बाबू पवन, तबीयत खराब हो जाती है, लौटता है, विदेशिया के लाइन लगल। कि एक दिन पवन ड्यूटी गईले, तबीयत खराब भइले, आ वापस आई आवाज देत बाऊ हो जावाना। सुनी आवाज डर गईली, अरे यार संग योजना कैली, अरे खोललस केवाड़ी धाई लिहलस बेईमाना। रसरी से उनके बदले, अरे मुंह पर तेजाबा फेंकले, अरे होई असहाया तड़पत बाटे ऊ बीराना। गौर करिहन बाबू, गया ड्यूटी पर, तबीयत खराब हो गई, वापस आ गया अपने क्वार्टर। क्या जानता है कि मेरी दुल्हन, मेरी औरत नागिन है। अपने यार के साथ मौज लेत रहल, आकर के दरवाजा ठोंकता है, सोनिया सोनिया दरवाजा खोलो, सोनिया मेरी तबीयत खराब है। सोनिया के तब तीनों त्रिलोक लौके लगल, क्या तो मैं रंगे हाथ पकड़ी गई। तुरंत नाटक बनौले बा, इशारा इशारा में दोनों प्रेमी अब प्रेमिका रास्ता निकाल लिए।
जी वही सोनिया दरवाजा खोलती है बाबू, अंदर कदम रखता है पवन, तब तक राजू नाम का उसका प्रेमी जो है सड़क से उसको पकड़ लिया, पकड़ कर जमीन पे गिरा दिया। सोनिया तरतबर उसको बांधने लगी। इतने ना केलेन बाबू, किसी काम के लिए तेजाब रखे थे, वो तेजाब उसके चेहरे पर उड़ेल दिए। उड़ेल करके दोनों भग चले। ये चिल्ला रहा है क्वार्टर में। आखिर बाबू जब क्वार्टर में चिल्लात हुवन, इन्हें तेन के दशा ई भइल। वो हर गौर करेंगे जो बुढ़िया माँ के पास, धर्म के माँ के पास दोनों बच्चे हैं। एक रोज दोनों बच्चे किसी काम से मार्केट में गए थे। अब मार्केट में गई हुवन, छोटा भाई संजय जो है कहता है भैया मुझे लोग शंका लगी है, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े सिटियों में हर जगह पेशाब करने के लिए नहीं बना है। कहता है ठीक है, मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, तुम कुछ दूर आगे जाओ और वहीं पेशाब घर बना हुआ है, जाकर के तुम पेशाब करके आओ, लोग शंका मिटा करके आओ, तब तक मैं सामान खरीद लेता हूँ। इधर बाबू देखें ये तो सामान खरीदने लगा, उधर गया पेशाब करने, फिर लौटा नहीं। बहुत परेशान हो गया मंजे कि आखिर गया तो पेशाब करने, आया क्यों नहीं। वहां जाता है, कहीं अता पता नहीं लगा बाबू। बड़ी बड़ी सिटियों में कौन किसको जानता है, कौन किसको पूछता है। लोगों से पूछा लेकिन सबने कहा हम लोग नहीं देखे। रोते बिलखते जाता है अपने धर्म के माँ के पास। हो बाबू जाके माई का पैरवा पकड़ के रोवे लगल कि माई माई ये दुनिया में अगर बदकिस्मत बानी तो हम ही बानी। एक भाई छूट गया, माँ बाप भी छूट गए, एगो सहारा रहलन वो कहीं साथ छोड़ दिलन, माई कहीं ना लौकलन। माई बहुत तलाश कैलिन, आखिर माँ सदमे में आ जाती है। मंजे को लेकर के बहुत कोशिश करती है, ढूंढती है, कई दिनों तक ढूंढती रह गई, खोजती रह गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला संजय का। जब संजय का पता ना चलल हो बाबू, समय गुजर रहा है। माँ कहती है धर्म की माँ कि मंजय चलो बंबा देवी का दर्शन किया जाए। माँ से मन्नत मांगूंगी कि हमारा बेटा संजय मिल जाए। माँ आखिर समय निकाल के चलन है, 2-4 महीने का दिन गुजर गया है। अजब गईलन बंबा देवी के बाबू दर्शन कैलन, भिखारियों की लाइन लगी है। वही में एक भिखारी कटोरा बजा रहा है और गा रहा है। वह गावत बा का गोले बा, वह गीत लगल कि अरे साधु बाबा दी हाले जय हाना, अपनी झोरी या के भाभूतिया, अपनी झोरी या के भाभूतिया, साधु बाबा दी हाले जय हाना। भिखारी भिखारियों में गा रहा है क्या, बंबा देवी मैया सुनिलाना, एहिया भागा वाके पुकार, एहिया भागा वाके पुकार, बंबा देवी मैया। वही कटोरवे पर बजावत बा गावत बा, संगे संगे भीख मांगत हन, बाबू कुछ दे दो बाबू, कुछ दे दो बाबू, माँ के दरबार में आए हो कुछ दे दो बाबू। फिर अगली लाइन गाता है कि अरे तो हसे राजिया करिला नाम,
दुखवा मिटा द आइली दुआर दुखवा मिटा द गा रहा है बाबू। लोगन के भीड़ लगल बा। लोग कहते हैं कि ए सूरदास तनी कुछ औरियों को भजन सुना देता, भजन सुना देता। वही बीच में बाबू दर्शन करके धर्म कमाई अपने धर्म के बेटवा के लेके अलिन। आखिर कैसन भजन के गावत बा गा रहा है। कलश किला बाबू भजने न सुनबाम सुनावत बा कैसे। नागिन बनी गईली बाबू हमारी मेहारी आया रे घरवा के दिहाली उजारी न हो राम। और ध्यान से मंजे सुनत बा। आखिरी कौन विपत बताई। अगली लाइन में जब पूरा अपने परिवार का विवरण बतावे लागल, गावे लागल, रोवे लागल हो बाबू। भरत लक्ष्मण ऐसा हमार दुगो भाई रहलन बाबू। ये तिरिया के चलते घर से हम खेत दिहलिन। हम ना जलनी कि हमार औरत सीता नहीं खे, अनुसुईया नहीं खे, बल्कि एगो बेश्या के समान बा। इ नागिन हमारा घर में आ गइल बे। आखिर हमसे धोखा भइल। आज वही धोखा के इ फल मिलत बा कि आज हमारा आंख फूट गई। हम दर दर का भीख मांगत बानी, सही लौकत नहीं खे। हमरे पीठ के दोनों हमार भाई बिछुड़ गईलन। आज हमार भाई रहतन दिन देखे हमके ना न मिली। आखिर बाबू वो पूछ दिया मंजे क्या सूरदास तेजाब से चेहरा जलल रहल न, पहचाने में दिकदारी होत रहल। कहे क्या सूरदास कहीं तू पवन त ना हुआ। कहा कि रे भाई तुम कौन हो। हमने तो मंजे और संजय को घर से निकाल दिया था। तू कौन हो भाई, कौन हो भाई। कहीं तू मंजे तो नहीं हो। पवन भैया कह के हो बाबू। दौड़ के जाके मंजे पकड़ लिया, हाथ का कटोरा हटा दिया। बस भैया बस, आइले तो के दुख झेले के रहल, अब तो के दुख ना झेले के होई। उहे तो हर मझिला भाई मंजे है जवना के तू घर से निकाल देले रहल। अगर हमनी की बात तो विचार कैले होता भैया तो आज ये स्तर पर तो के आवे के ना पड़ल हो। धर्म की माँ पूछती है कि बेटा मंजे क्या इसको पहचानते हो। रो कर कहा माई नारी की त्रिया जाल में फंस के भैया हमनी के घर से निकाल दिहलन। हमनी की बात तब विचार ना कैलन अपने दुल्हन के आगे। आज वही का परिणाम बा, वही का फल बा कि आज अंधा बन के भीख मांगत हवन। हमनी के दर दर का ठोकर खात रहलिन। मालिक कैसन दया रहल कि हमनी के दोनों भाई के तोहरा ऐसा हमनी के धर्म का माई मिल गई। आखिर बाबू उठाता है पवन को, चला भैया चला, अब तो के भीख ना मांगे को होई भैया चला। लेके बाबू चलता है। माँ भी उस पवन को सहलाने लगती है। चलो बेटा चलो चलो, मैं तो एक लाल के लिए, एक बेटे के लिए तरसती थी। दो तो मिल गए, एक और मेरा बेटा था लाल, पता नहीं कहाँ इस बंबई नगर में गुम हो गया। लेके चलन आल्हा के लाइन लगल। लेकर के चलते हैं बाबू, गाड़ी में बैठा लेते हैं। हाय राम
अरे गाड़ी में उठा के चलली अरे धर्म के मतरिया बाबू, बचवा के रहली माई सारा सहला। भूखिया पियासिया से मुहवा झुराइल देखली, होटल पर रोक दिहली कार लेके जा। आखिर बाबू गाड़ी में लेकर के चलती है, लइका का मुंह झुराइल बा, कहती है कि मंजे पहले चलो पवन बेटा को भोजन कराया जाए। होटल पर जब गाड़ी खड़ा भइल हो बाबू, तुरंत माई बारे माँ लेकर के जाती है, बच्चे का मुंह धोने लगती है। पवन का अपनी अचरा से मुंह पोंछत है। बाबू तनको मत संकोच करिहा लाल, तनको मत संकोच करिहा, हम तो हर धर्म के माई बानी। हाथ मुंह धोआ के बाबू जब बैठौली हन कुर्सी पे, होटल में सभी लोग कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, ये तने में भइल काम। भोजन का आर्डर दे के, भोजन का आर्डर दे के चेहरा निरखे माई। इतने में घटना एक घटना परिया, बगले में बैठल नारी, बगले में बैठल नारी, संग में जवानवा एक। नौकर से चाय गिरा मारे लागल भान। हाल चाल होत बा बाबू, मंजे बोला है होटल वाले को कि जल्दी से जल्दी एक प्लेट भोजन लाओ। भोजन आ रहा है। इधर बगल में उसके पीछे एक नौजवान है और एक बड़ी सुंदर औरत बैठी है। एक लड़का चाय लेकर आता है, कहीं ठोकर लग जाता है बाबू, चाय का प्लेट फेंका गई। और जब फेंका गई, जो बातें कर रही थी उस नौजवान से, वो करा कपड़े पर, उसके वस्त्र पर चाय गिर जाता है। जब छींटा पड़ल बा, उठ करके औरत लगी उस छोटे बच्चे चाय वाले को मारने। तुम्हें दिखाई नहीं दिया मेरी इतनी महंगी साड़ी पे तूने दाग लगा दिया? तरह तरह के बात करत बाबू वो चाय वाला के पीटत बा। और जब चाय वाला वो बच्चा के पीटत बा हो बाबू, मंजय बैठा है घूम करके ताकता है, कह रे क्या हो गया, क्यों मार रही है? और जब घूम के ताकल हो बाबू, चट से अपने कुर्सी से उठल, दौड़ करके गया जो औरत मार रही थी, जाके पीछे से उनका बाल पकड़लस, अब पकड़ करके घसीटने लगा। कहना है क्या? संजय के उठवला मंजे, अरे गईले पहचानी बाबू, पड़ता नजरिया सोनिया गईल हो चिन्हा। पड़ता नजरिया सोनिया गईल हो चिन्हा। इतने में होटल वाला फोन कई दिहल बाबू, फोनवा के पाके पुलिस गईली उहाया। आखिर बाबू गौर करेंगे, पहचान गया सोनिया को।
इधर जा करके अपने छोटे भाई मंजे को हटाया, करिए मेरा भाई इस होटल में नौकरी कर रहा है, नौकर बना है। इन्हें सोनिया के जब पहचानस, गुस्से में आकर के सोनिया को घसीट करके मारने लगा। किसी के चलते मेरा घर बर्बाद हुआ है, हम तीनों भाई बिखर बिखर कर किस्मत के मारे पड़े हैं, दुख झेल रहे हैं। होटल वाला तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन, पुलिस पहुंचती है। बात क्या है? सारी बात वो मंजे बतलाता है। गवाही के रूप में तो पवन था ही। आखिर बाबू सोनिया का सर नीचे लटक जाता है, सर नीचे लटक गया। पूछता है मंजय कि आखिर संजय तुम कैसे इस होटल में आए? कहता है कि भैया मैं पेशाब करने आया था, बच्चों का लुटेरा गिरोह हमें उठा लिए, पीछे से कोई आया और हमारे मुख पर कपड़ा रखा, मैं बेहोश हो गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया, और जब मैं अपने को होश में पाया तो इस होटल में पाया। होटल वाले से मैं विनती कर रहा था, बता रहा था कि मैं इस मोहल्ले का रहने वाला हूं, लेकिन होटल वाले ने कहा कि मैं तुझे पैसे पर खरीदा हूं, मैं नहीं जानता कि तू कहां का रहने वाला है। जब मेरा पैसा चुकता हो जाएगा तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं आजाद नहीं करूंगा। तो भैया मैं तो इस तरह से आकर के फंस गया। पुलिस होटल वाले को और जो बच्चे को उठाकर ले गए थे, होटल वाले से पूछ करके उस गिरोह को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। ये धर्म की मां तीनों बच्चों को लेकर के अपने घर आ गई, सोच रही है कि ओह 2 बच्चे तो देख रहे हैं दुनिया को, लेकिन एक मेरा बड़ा बेटा आंख से अंधा हो गया, मैं इस बेटे को भी दुनिया दिखाकर छोड़ूंगी। एक रोज जाती है बाबू हॉस्पिटल, जा करके डॉक्टर से, आंख के डॉक्टर से सलाह लेती है, अपना आंख चेक करवाती है कि डॉक्टर बाबू क्या मेरे बेटे की आंख में ये मेरी आंख लग जाएगी? आखिर दोनों को बुलाए डॉक्टर, चेकअप हुआ, कहते हैं कि हाँ लग जाएगी। धन्य है वो धर्म की मां जो अपने तीसरे बेटे को अपनी आंख देती है। कहना है खड़ी के लाइन, कि अरे कैली दान लाल के, त कैली दान लाल के माई अपन अखिया, देखब दुनिया तू ललनवा पोछली असिया। कैली दान लाल के माई आपन अखिया, देखब दुनिया तू ललनवा पूछैली हसिया। धन्य है वो मां, कितनी महान है, पूजनीय है वो मां। इतने ना कैली बाबू, अपना तीनों बेटन के कैली काम कि मंजे संजय पवन का अब कैली सगाई, ऐसन मतारी जुग जुग तक पूजाई। धन्य है वो मां, तीनों लइकन के शादी कैली, 3 गो पतो अपना घर में ले आईली। कितनी उच्च विचार की वो मां है। कहना बा क्या रे धर्म धरा पर रही तो धर्म धरा पर रही, बाजी धर्म के बसिया, देखम दुनिया तू ललनवा पोछली असिया। यहीं से कहानी समाप्त होती है। ये सरस सलील पत्रिका से ली गई थी कहानी।
जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटल हम बुल्ला की फुलवार। गंगा सागर सुभाष विजय शंकर मितवा योधा बिहारी। हर जाई ना लजाई तनिको, तो हर जाई ना लजाई तनिको, लिखे हरिशंकर राधे श्याम गीत गाई हर